परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान का ब्याह रुक्मिणी से हुआ था, हाँ, लेकिन रुक्मिणी के सिवा और से भी हुआ। भगवान कृष्ण का ब्याह रुक्मिणी के सिवा 16,108 रानियों से हुआ था। कैसे, वो कथा सुनाओ। एक दिन सत्राजीत नाम का यादव था, वो सुमंतक मणि पहन करके यादवों की सभा में बैठा था। वो मणि थी सत्राजीत यादव के गले में, क्या थी? मणि 20 मन सोना रोजिना देती थी। सभा में एक के मुखारबिंद से ये बात निकल गई, यदि यही मणि द्वारकाधीश के पास होती ना तो इस मणि की शोभा और बढ़ जाती। सत्राजीत यादव ने देखा इस सभा में मेरी मणि चुभ गई, ईर्ष्या है मणि के प्रति, उस सभा में मत बैठो जहां पर ईर्ष्या हो, जलन हो, उठ के चल देना चाहिए। सत्राजीत यादव वहां से उठ करके और अपने भवन को आ गए। ईर्ष्या का कारण क्या था? मणि। उस मणि को उतारा और अलमारी में रख दिया। छोटा भाई था प्रसेन, सत्राजीत यादव का छोटा भाई प्रसेन था। वो प्रसेन उस मणि को पहन करके और शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। प्रसेन ने सिंह को नहीं मारा, वो मार नहीं पाया, और सिंह ने प्रसेन को मार दिया। और वो मणि थी ना, वो चुरा ले। मणि लेकर के वो सिंह आगे जा रहा था, रास्ते में जामंत नाम का रीछ मिल गया। उसने देखा चमकती हुई मणि, युद्ध किया। उस मणि के खातिर उस जामंत ने सिंह से युद्ध किया और वो मणि जामंत रीछ ने ले ली। प्रसेन शिकार खेल के नहीं आया तो सीधा सीधा कलंक श्री कृष्ण के लगा दिया कि वो मणि यादों की सभा में चुभी थी। जरूर श्री कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि चुरा ले। अरे ये दुनिया किसी की सगी नहीं हुई साहब। कृष्ण जो द्वारकाधीश है, भगवान है, उनको भी बदनाम कर दिया और उनके भी कलंक लगा दिया। किसने? सत्राजीत यादव ने। कृष्ण ने मणि को चुरा लिया, मेरे भाई का वध कर दिया। हा? भगवान कृष्ण गए और जाकर के कहा, ओ सत्राजीत यादव बाहर निकलो। क्या है प्रभु? मैंने तेरे भाई प्रसेन को मराया है। किसने कहा? सारी द्वारिका कह रही। नहीं प्रभु, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि आपने मेरे भाई को मारा। कहा है, किसी से तो कहा होगा। और कहा था, उस सत्राजीत यादव ने अपनी पत्नी से कहा था कि मेरे भाई प्रसेन को कृष्ण ने मरा दिया। तो पत्नी सु कहो या सारे गांव से कहो, बात बराबर है। कोई गांव में प्रचार करना हो, एक स्त्री सु कह दो, फिर वो बात सारे गांव में, फिर वो सारी बात सारे गांव में ये बात कर रहे हैं ना, तो फिर जो नी कहनी चाहे वो भी रुके ही नहीं साहब। श्राप है इनको। युधिष्ठिर जी महाराज के, कुंती ने बात छिपाई थी कि कर्ण भी तुम्हारा ही भाई है। जब तिलांजलि देने का समय आया तो कुंती बोली, इस कर्ण को तिलांजलि दो, ये भी तुम्हारा ही भाई है। युधिष्ठिर जी को क्रोध आया, माँ आज कह रही हो, आज कह रही हो जब हमारा भाई चिता पे सो रहा है। जब किया मैं नहीं कह पाई, इस बात को मैंने छिपा के रखा। नहीं माँ, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद में कोई भी माताएं अपनी बात को छिपा नहीं पाएगी। तो किसी से भी कहो, चाहे दीवार सु कहे, पर कहे जरूर। सत्राजीत यादव को भगवान लेकर के जा रहे हैं। वहां गए,
जब प्रसेन मर के पड़ा था, देखो सत्रजीत यादव तेरे भाई को ना सिंह ने मारा। किसने मारा? सिंह ने, क्योंकि सिंह के पैरों के निशान आ गए। आगे चलो, सिंह मर के पड़ा था, सिंह को रीछ ने मारा है, क्योंकि रीछ के पैरों के निशान आ गए, चिन्ह हो रहे थे वहां। ये जो सीबीआई जांच होती है ना, वो तथ्यों के आधार पे होती है, निशान तथ्य के आधार पे। आगे चलो, बहुत बड़ी गुफा आ गई। इस गुफा में जामंत रीछ रहता है, वो मणि सुमंतक उसके पास है, जाओ तुम ले आओ। इसने कहा प्रभु मैं नहीं जा सकता। भगवान बोले रे भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि कलंक मेरे लगा है। भगवान अंदर गए, जाकर के देखा तो वो जो सुमंतक मणि थी, उस मणि से जामती खेल रही थी। भगवान ने कहा देवी ये मणि मुझे दे दो। नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पिता की धरोहर है। भगवान ने समझाया दे दो, देखो नहीं दूंगी, नहीं दे दो, नहीं दूंगी। ऐसे चर्चा हुई, इतने में जामंत जग पड़े, भगवान से लड़ने लग गए, युद्ध हुआ। तो 17 दिन 17 रात हो गई। अब दो लड़ते हैं तो एक को तो हारना भी, बोलो जी, हारना भी पड़ता है। आज जामंत लड़ रहा है, लेकिन हार गया। भगवान की तरफ देख देख के लड़ रहा है। प्रभु सही बताओ आप कौन हो? क्योंकि मेरे से युद्ध करने वाला, मेरे से बराबर टक्कर लेने वाला पृथ्वी पे कोई भी नहीं है सिवा भगवान के। सच बताओ क्या कृष्ण अवतार हो गया? कृष्ण जन्म हो गया। भगवान बोले रे तेने सही पहचाना, कृष्ण जन्म हो गया, और वासुदेव पुत्र मैं कृष्ण ही हूँ ये तो कहना था। और प्यारे देखते देखते जामंत गोविंद के चरणों में गिर गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान बोले क्षमा तो कर दूंगा, क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन ये मणि मुझे देना पड़ेगा। जामंत ने कहा भगवान चाहे दोबारा फिर लड़ लो, पर मणि तो, ये सुमंतक मणि तो नहीं दूं। कब दूंगा? मेरी बेटी है जामवती, उससे आप ब्याह करोगे तो कन्यादान में दूंगा। भगवान बोल रहे जामंत, वह रुक्मिणी देखेगी तो कहेगी अब तो रीछड़ी भी पन ले आए, अब तो रीछड़ी भी पन के आ गए, रीछड़ी भी परिणाम, क्योंकि मेरे झूठा कलंक लगा। जामती से भगवान ने ब्याह किया, कन्यादान में मणि दी। उस मणि को लेकर के भगवान बाहर आए, सत्रजीत यादव को मणि दी। सत्रजीत यादव ने कहा प्रभु मैं भी शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके झूठा कलंक लगाया है, मेरे भी सत्यभामा बेटी हैं, उस सत्यभामा से आप ब्याह कर लो, ताकि ये कन्यादान में यही मणि आपको मैं दे दूंगा। देखते देखते मेरे गोविंद ने सत्यभामा से भी ब्याह। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मित्रवंदा से किया। राजा नगनजीती की बेटी का स्वयंवर था। जो 7 नारों की नात एक साथ में एक पुरुष फोड़ेगा वो मेरी बेटी का पति बनेगा। 7 नारों की नात किसी से ना फूटी। कृष्ण भगवान भी उस सभा में बैठे हुए थे। उस नगनजीती ने प्रार्थना की प्रभु मेरी लाज रखो, मैं जीवन में कंवारी रहूंगी, मेरे पिता का क्या है प्रण। जब रोने लगी, आंखों में आंसू आए, भगवान को दया आ गई, तो एक ही रूप से 7 कृष्ण बनकर के 7 नारों की नाथ फोड़ दही और नगनजीती को भी जीत के ले आए। कालिंदी नाम की देवी थी जो यमुना के किनारे तपस्या कर रही थी श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए। अर्जुन जल लेने गए थे। अर्जुन ने पूछा देवी तुम कौन हो? मैं कालिंदी देवी। क्या कर रही हो? तपस्या। किसको पाने के लिए? श्री कृष्ण को। अर्जुन ने कहा भगवान आ जाओ, एक या बैठी। कहा या कालिंदी भी आपके लिए तपस्या कर रही है। भगवान बोलो क्या चाहती हो? आपको चाहती हूँ प्रभु, चलो मेरी द्वारका। भगवान उसको भी लेकर के द्वारका आए। तो मित्रवंदा, कालिंदी, नगनजीती, सत्यभामा, रुक्मिणी, हाँ जी,
7 हो गई, कितनी थी? 16,108। 16,101 एक ही जगह मिल गई भगवान को। कैसे? भौमासुर नाम का राजा था। कौन? भौमासुर। इसने सब देवियों को जीत जीत करके कारागृह में बंद कर रखा था। क्यों? क्योंकि नारद जी ने इसको बखा दिया था कि जो 16,108 रानियों का पति बनेगा वही द्वारका का राजा बन जाएगा। हाँ जी, इन्हें सबको जीतना शुरू कर दिया और इसने 16,101 इकट्ठी कर ली। केवल 7 बाकी थी। कितनी? 7। नारद जी फिर आ गए, भौमासुर कितनी बाकी है? कि 7 एक जगह बता दूं कहाँ है? द्वारकाधीश में कृष्ण है, उसको खत लिख दो। 7 रानियां तुम्हारी मुझे दे जाओ, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान देना, ये मनुष्य पदार्थ को पाकर के विवेक को खो देता है। भौमासुर की बुद्धि में कचरा आ गया कि मैंने 16,101 इकट्ठी कर ली, 7 रानियां कृष्ण के पास है। खत लिख दिया कृष्ण, या तो 7 रानियां तुम्हारी मुझे दे जाओ, नहीं तो युद्ध करके 16,101 मेरी ले जाओ। ये तो कहना था, खत पहुंचना था। वो खत श्री कृष्ण के भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने पढ़ा और उसमें चेतावनी भरा पत्र था। हे कृष्ण, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, या कृष्ण तुम्हारी 7 रानियां मुझे दे जाओ, नहीं तो युद्ध करके 16,101 मेरी ले जाओ। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और खत को पढ़ रहे हैं। वाह भौमासुर वाह, वाह भौमासुर वाह। इतना में रुक्मणी बोल गई, भगवान का पढ़ रहे हो? कहा आ गए हो जो आप मस्त हो रहे हो? भगवान बोले, रुक्मणी जी तुम्हारो जाबा को नंबर आ गए हो क्या? ये पत्र आया देखो ना, चेतावनी दे रहा है प्रभु आपको। भगवान ने कहा 56 करोड़ यादव तैयार हो जाओ, चढ़ाई कर दो भौमासुर। भगवान युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं भौमासुर नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसको भौमासुर को वरदान था। किसका? अपनी माँ का। जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। भगवान जानते हैं किसका बेटा था ये भौमासुर। प्यारे, ये भौमासुर भूमि का पुत्र था और भूमि का अवतार थी सत्यभामा। उस सत्यभामा को लेकर के भगवान गए, युद्ध किया। लड़ते लड़ते भगवान के गदा छाती पे मारी, भगवान के नेत्र बंद हो गए, मूर्छित हो गए। तो सत्यभामा के मुखारबिंद से निकल गया, ये दुष्ट को प्रभु जल्दी मारो। भगवान ने कहा तुम कहर में मारूं, इसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि यही तो वरदान इसको इतने दिनों से बचा रहा था। सत्यभामा ने कहा और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को चला दिया, जो भौमासुर का मस्तक कट के पृथ्वी पे गिर गया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान ने 16,101 देवियों को मुक्त किया। उन्हें कहा कि जाओ तुम्हारे देश को। उन्होंने कहा कृष्ण हम कहीं नहीं जाएंगे, तेने बंधन से मुक्त किया, हम तो तेरे साथ ही चलेंगे। भगवान बोले मेरे साथ में? हाँ चलो मेरी द्वारका में। 16,101 ये 7 पहले से मौजूद थी, 16,108 हो गई। इतने कृष्ण बन करके और ब्रह्मा जी की साक्षी में श्री कृष्ण भगवान ने उनसे ब्याह कर लिया। भगवान का नाम द्वारकाधीश कृष्ण पड़ गया। बोले द्वारका